नायका दोस्तों, ये अभी निवेशकों के बीच में एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा चर्चित है। और इसकी चर्चा में होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। कुछ नेगेटिव हैं, कई ब्लॉक डील्स हैं, और जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर हैं उनका जो टर्म रहता है 1 साल का, वो पूरा पीरियड खत्म होने के बाद आई जो सेलिंग है वो है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निवेशक इस स्टॉक में देख रहे हैं। और एक वर्ड होता है दोस्तों, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कईयों को ये लग रहा है कि भाई इट्स नाउ और नेवर, कि नायका जैसी कंपनी क्या गिरावट इसमें जो दिखा रही है, क्या यही सबसे अच्छा मौका है? क्या इससे अच्छा हमें खरीदारी का मौका नहीं मिलेगा? नायका में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि आप कह सकते हैं खरीद लेना चाहिए, या आप कह लीजिए इसको अवॉइड करना चाहिए, भी थोड़ा और नीचे मिल जाएगा, या एक स्टैगर्ड वे में हमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए? एनालिस्टों के बीच, तमाम कह लीजिए बड़े बड़े बहुत सारे न्यूज़ के बीच बहुत सारी बातें चल रही दोस्तों। तो एज अ रिटेल निवेशक कह सकते हैं आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। तो ऐसे मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर ज़रूर बनाना चाहिए। तो सबसे पहली बात करूंगा दोस्तों इस वीडियो में कि किन इन्वेस्टर्स को इसमें निवेश करना चाहिए। देखिए, ये एक न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप जब किस में निवेश करें किसी स्टॉक में, तो कौन सी कैटेगरी का आता है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले नायका किन शेयर होल्डर्स के लिए है। दूसरा, ये गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, और क्या वाकई में इतनी बुरी चीज़ें हो रही हैं जितनी गिरावट दिखाई जा रही है। और ये जो बोनस इशू को लेकर के मैनेजमेंट क्राइसिस की बात कही जा रही है कि भाई शायद मैनेजमेंट सही नहीं चल रहा है, और यही कारण है कि बाजार ने इतना बड़ी आप कह सकते हैं पनिश किया है। और चौथा, ब्लॉक डील में एक ऐसी कौन सी चीज़ हो रही है जो आप और मैं शायद नहीं देख पा रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारी बातें करनी है दोस्तों, क्योंकि ये स्टॉक आप कह सकते हैं जो न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है, ये उनमें से स्टॉक है दोस्तों जो प्रॉफिट मेकिंग है दोस्तों, और ये बहुत रेयर होता है। तो इसी में चर्चा करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मुझे लगता है आपके एजुकेशन में ये वीडियो काफ़ी हद तक काम आ सकती है। ये कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, और मैं ना कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ। तो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिता मिश्रा, और आज बात करने वाला हूँ मैं नायका के ऊपर। देखिए, सबसे पहले किस निवेशकों को इसमें रहना चाहिए या किस किस में निवेश करना चाहिए। देखिए, ये एक न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक है। ठीक है, न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक होता है दोस्तों, ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है। और इसका जो कह लीजिए हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड क्या होता है, ये जोमेटो, कह लीजिए पीबी फिनटेक, नाइका और अन्य न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में जो आईपीओ के बाद ऊपर जब ये बहुत तेज भाग गया, वहाँ बने रहे, उनको समझ में आया होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स में रहे। और कौन भूल सकता है पेटीएम और जोमेटो को। तो ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, और ये वो स्टॉक्स है दोस्तों जिनके बिजनेस को समझना हर किस्म की बात नहीं है। देखिए देखिए, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मुझे पेटीएम का बिजनेस उतना अच्छा समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ से पैसे लाएगा या वो किस तरह आगे जाएगा, जिस तरह से लगातार कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। और जियो फाइनेंशियल्स के आने के बाद चीज़ें किस तरह होंगी, देखिए वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो पेटीएम यहाँ करेंटली ट्रेड कर रहा है, ये कह सकते हैं आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर निवेश कर सकता है। लेकिन मैं 1,000 रुपये 1,200 रुपये इतना प्रीमियम वैल्यू में कैसे निवेश करता, ये समझ के पड़ा था। सेम चीज़ है जोमेटो की। जोमेटो का बिजनेस मॉडल समझ में आता है, बट ये प्रॉफिटेबल कैसे रहेगा, इट्स अ मैटर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती हैं। तो जो न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक है दोस्तों, उसमें नायका मुझे क्यों पसंद है, सिंपल स्टॉक, सिंपल स्ट्रैटेजी है। ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना रहा है, जहाँ पे ये कह लीजिए जो वुमेन्स हैं उनको देते हैं, और अन्य ये कुछ अलग अलग जगहों पे भी आ रहा है, मेन ग्रूमिंग एरिया में भी आ रहे हैं दोस्तों। तो एक्चुअली इसका बिजनेस मॉडल इतना टफ नहीं है समझना, पहली चीज़। दूसरा, आप निवेश कर रहे हैं तो एक चीज़ समझिए, अगर आप पिछले 2-3 क्वार्टर में देखेंगे, स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं मार्जिन को लेकर के स्ट्रगल कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये नई कंपनी है। अभी ये कंपनी बहुत ज़्यादा निवेश करेगी दोस्तों ब्रांड बिल्डिंग में। ये कंपनी बहुत ज़्यादा निवेश करती दिखाई देगी अपने बिजनेस में। तो मार्जिन्स आने वाले 2-3 क्वार्टर थोड़ा आपको कह लीजिए सबड्यूट देखने को मिल सकते हैं। रिसेशन आता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इनके बिजनेस में देखने को मिल सकती है, बट मुझे ये लगता है लॉन्ग टर्म में नाइका इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हो गई। तो आपको समझना पड़ेगा कि नायका
किन जैसे निवेशकों के लिए है। और मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ अपनी भी राय मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको क्या लगता है नायका एज अ कंपनी किस तरह है, क्या आपको इसमें कोई फ्यूचर दिखता है, ग्रोथ दिखती है, या आपको लगता है कि नहीं भाई ये बिज़नेस बस कह सकते हैं हम इन्वेस्टर्स को कह लीजिए पैसे डलवा लिए गए हैं और अभी शायद धीरे धीरे कोलैप्स कर जाएगी, या उतना कुछ अच्छा फ्यूचर नहीं दिखता जितनी बातें की जा रही हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आप क्या सोचते हैं स्टॉक के बारे में। ठीक, दूसरी चीज़ बात करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि भाई बोनस दे दिया गया। देखिए बोनस इशू नहीं है, बोनस इशू करना प्रॉब्लम नहीं है, कंपनीज करती हैं, इट्स ऑल ओके। प्रॉब्लम तब आती है जब आप डेट कौन सी रखते हो, कह लीजिए एक्स डेट क्या रखते हो, आपका जो लॉक इन पीरियड है प्री आईपीओ का वो खत्म हो रहा रहता है उससे एक दिन पहले का, तो ये कंसर्न पैदा करते हैं। और आप देखिए कईयों का ये मानना है, जो अभी अभी जो अरविंद अग्रवाल जी हैं दोस्तों, सीओओ जिन्होंने कल ही न्यूज़ आई रिज़ाइन दिया है, शायद यही हो सकता है कारण। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसी कंपनी में कुछ समय पहले लगभग आप कह लीजिए जो सीटीओ थे, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया था। बात अच्छी ये है कि उनकी जो जगह पे इंसान आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, तो इट्स ओके, हायर एंड फायर चलता रहता है, इट्स नॉट अ बिग डील। बट ये कंसर्न अभी पैदा ये करता है मैनेजमेंट को लेकर के। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब बात करता हूँ तीसरी चीज़ की कि भाई 10 नवंबर को डेट गई, उसके बाद जो ब्लॉक डील शुरू हुई हैं, और जैसा कि अभी आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि लाइट हाउस इंडिया फंड 3 सेल्स 1.84 करोड़, नाइका शेयर वर्थ ₹336 करोड़। ये तो न्यूज़ सबने पढ़ ली दोस्तों, लेकिन आप जब सबसे लास्ट के पैराग्राफ में आएंगे दोस्तों, आप देखेंगे दी शेयर वर एक्वायर्ड बाय आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, बीएनबी प्रभास आर्बिटाज, मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर पीडी एंड ऑन्टेरियो टीचर्स पेंशन फंड प्लान बोर्ड अमंग अदर्स। तो भाई ओपन ड्राइव में बेचा है तो किसी ने खरीदा भी तो है, और बहुत बड़े फंड हाउसेस ने खरीदा है। और इसमें भी जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वाले हैं, ये तो दोस्तों एंकर, आप कह सकते हैं एंकर इन्वेस्टर थे, जो कि जब नाइका एक बहुत टॉप में था तब अपना स्टेक सेल करके निकल गए थे और अभी वापस आ रहे हैं। तो आप समझिए इट्स नॉट अ बैड कंपनी। ठीक है, तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप पेशेंस देते हैं और आप एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आप कह लीजिए बिलीव रखते हैं, तो ये रिस्क मुझे लगता है स्लाइटली मुझे ये रिवॉर्ड की तरफ ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। ठीक है, नाइका का सबसे सिंपल चीज़ मुझे लगती है बिजनेस मॉडल। देखिए, और कोई भी कंपनी की राइड कभी स्मूथ रहती नहीं है दोस्तों, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और मुझे लग रहा है ये जो कंपनी दिख रही है वो एक मौका हो सकती है दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, देखिए हमने आपको बता दूं, ये जो चीज़ है ना दोस्तों, नाइका जिस तरह की बिजनेस कर रही है, ये ऐसे बिजनेस मॉडल पे है जो सिंपल है, इफेक्टिव है और हाई मार्जिन है। जैसे आने वाले 1-2 सालों में आप देखेंगे कि कंपनी बहुत ज़्यादा ब्रांड्स में, बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट में एक ब्रांड बिल्ड कर लेगी मुझे लगता है, उसके बाद मार्जिन्स और वॉल्यूम्स दोनों ही काफ़ी हद तक बढ़ते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको बता दूं नाइका उन निवेशकों के लिए एक बहुत अच्छी कंपनी हो सकती है जो लॉन्ग टर्म के लिए एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रेशियो का स्टॉक ढूंढ रहे हैं दोस्तों। और मुझे ये लगता है कि इसमें शॉर्ट टर्म की बजाय हमें लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और देखिए जो लॉक इन पीरियड के बाद ये लगातार ब्लॉक डील्स हो रही है ना, वो आप मुझे बताइए, जब आप बहुत सस्ते में कोई चीज़ खरीदते हैं और जब वो चीज़ 10 गुना 50 गुना 100 गुना 500 गुना हो जाती है, क्या आप उसे सेल नहीं करेंगे? आप बिल्कुल प्रॉफिट करके निकलेंगे। और वही अब प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स कर रहे हैं दोस्तों इसमें, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हैं। और आईसीआई प्रूडेंशियल ने भी यही किया था कि भाई जब उन्होंने प्री आईपीओ में किया, माल दुगना हो गया उनको, उन्होंने बेचा। आज जब उन्हें वापस से बहुत अच्छी दिख रही है वैल्यूएशन, वो वापस उन्होंने एंट्री कर ली। तो ये चीज़ें होती रहेंगी दोस्तों। ठीक है, तो नाइका में कुछ भी मुझे बहुत बुरा नहीं दिखता है। करंट वैल्यूएशन यहाँ से 10, 15, 20% शायद और गिरता हुआ दिखाई दे, बट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है नाइका इज़ अ कंपनी आपको अपने पोर्टफोलियो में जगह रखनी चाहिए। और ये इसका पोर्शन दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में है। तो यदि आपको मेरी एक छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।